नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई स्कॉर्पियो, हत्या का प्रयास या मुकेश अंबानी को धमकी, इसका मामला गहराता जा रहा है और इसके पीछे जो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे शिवसेना जुड़ती नजर आ रही है। और जो उद्धव ठाकरे के खासम खास मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं सचिन वजे, वो इसके लिए दोषी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दस्तावेज सदन के अंदर पेश किए हैं महाराष्ट्र में और उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो मामला है, इस मामले में जो शिवसेना का पहले कार्यकर्ता रहा है और उसके बाद उसने पुलिस को ज्वाइन किया है, ऐसा सचिन वजे जो हमेशा विवाद में रहा है, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन उसके द्वारा जितने एनकाउंटर किए गए लगभग उन सभी एनकाउंटरों पर सवाल उठाया जाता है। और हिरासत में चाहे मौत का मामला हो, चाहे वहां किसी की जांच हो रही हो और उसकी आत्महत्या हो जाए वो मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, इन सभी मामलों में सचिन वजे कहीं ना कहीं जुड़ता दिखाई देता है। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने यह मांग की है कि सचिन वजे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और यह गिरफ्तारी और कोई नहीं तो एनआईए करे और फिर सचिन वजे से पूछताछ करे। और उन्होंने यहां तक कहा कि 3rd डिग्री अगर ट्रीटमेंट दिया जाए, सचिन वजे से सख्ती से पूछा जाए, तो वो पूरे राज उगल देगा कि ये जिलेटिन की छड़ें कहां से आई, ये गाड़ी कहां से आई और कौन लोग थे इसके पीछे जो मुकेश अंबानी की हत्या करना चाहते थे। और इसीलिए आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एनआईए से कराने की मांग की थी। वो जांच एनआईए ने करने का तय किया है, लेकिन इसके पीछे सबसे पहले जो वो बौखलाए थे उद्धव ठाकरे और वो बौखलाए थे एनसीपी के शरद पवार। इन नेताओं के बयान आए थे और इस बौखलाहट में ये सारे शिवसेना के गृह मंत्री भी बौखलाए थे और गृह मंत्री ये कह रहे थे कि जब हमारी एटीएस जांच कर ही रही है तब एनआईए की जांच का क्या मतलब है। तो आपको बताएं कि मामला इतना गहरा रहा है क्योंकि जिस स्कॉर्पियो के मालिक की अभी आत्महत्या बताई जा रही है, जिस पे शक है कि उसकी हत्या हुई है, और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो चुका है कि मनसुख हिरेन, जिसको मुंबई की पुलिस पहले ही दिन यह कह रही थी कि यह आत्महत्या है, उनकी हत्या हुई है। और हत्या के पहले शरीर पर चोट के निशान ये कहते हैं कि उसको चोट दी गई है, उनको टॉर्चर किया गया है। यहीं आपको बताएं कि मनसुख हिरेन की पत्नी ने बाकायदा थाने में एफआईआर कराई है और सचिन वजे के नाम से उन्होंने बाकायदा उस एप्लीकेशन में एफआईआर में लिखा है कि मेरे पति की हत्या की गई है और इस हत्या के लिए और कोई नहीं, सचिन वजे जिम्मेदार है। अब उसकी जो मनसुख हिरेन की पत्नी ने ये जो आरोप लगाया है और जो देवेंद्र फडणवीस भरी सदन में ये कह रहे हैं कि सचिन वजे से 3rd डिग्री पूछताछ की जाए, 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट करके पूछताछ की जाए तो मामले का खुलासा हो जाएगा। असल में इसके पीछे आधार क्या है, तो इस आधार को जानने के लिए आप पूरी घटनाक्रम यदि देखेंगे और जो मनसुख हिरेन है, जो व्यापारी की हत्या हुई है, उनकी पत्नी की यदि एफआईआर की कॉपी को ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने जो लिखा है एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र जो लिखा है, उससे खुलासा होता है कि सचिन वजे कहां जुड़ता है और क्यों जुड़ता है और क्यों उनके ऊपर शक है, क्यों उनको ही गिरफ्तार करना जरूरी है। तो आपको बताएं कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में एंटीलिया के पास वहां विस्फोटक भरी हुई गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो, उस गाड़ी के मालिक को ढूंढा गया और उस गाड़ी के मालिक को ढूंढकर यह बताया गया मुंबई पुलिस द्वारा कि उस गाड़ी का जो मालिक है वो है मनसुख हिरेन। जबकि उनकी पत्नी कहती है कि ये जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में विस्फोटक मिला है, ये हमारे पास से 4 महीने से लगभग सचिन वजे के पास थी। 4 महीने से ये सचिन वजे के पास थी क्योंकि ये जो मनसुख हिरेन है, मनसुख हिरेन जो है, जो जिनकी हत्या हो गई है, ये व्यापारी हैं और ये गाड़ी के लेन देन का काम करते हैं। इन्होंने ये गाड़ी सचिन वजे को दी और ये गाड़ी किससे ली थी, तो उसका जो मेन मालिक है वो है पीटर न्यूटन। यानी
जिस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही थी, जिसका नाम पूरी मीडिया में उछल रहा था, मनसुख हिरेन का, वो गाड़ी का असली मालिक था ही नहीं। गाड़ी का असली मालिक यदि कहें तो वो आज की डेट में सचिन वजह था। जब ये गाड़ी मिली है विस्फोटक से भरी हुई, उस समय ये गाड़ी का मालिक सचिन वजह थे, और इसके पहले इस गाड़ी का मालिक मनसुख हिरेन थे, क्योंकि मनसुख हिरेन खरीद कर लाए थे इस गाड़ी को, और इसका मूल मालिक कौन था? तो पीटर न्यूटन। ना तो पीटर न्यूटन से पूछताछ हुई, क्योंकि वो गाड़ी उन्होंने कुछ समय पहले बेच दी, और किसको बेची? मनसुख हिरेन को। लेकिन मनसुख हिरेन बताते हैं कि यह गाड़ी 4 महीने से सचिन वजह के पास थी, तो सचिन वजह से इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे का खासम खास है, क्योंकि वो मुंबई पुलिस में और शिवसेना में उसके ऊपर कई जगह आरोप लगे हैं कि वो अवैध उगाही में शामिल है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मनसुख हिरेन जो एक व्यापारी थे, इनकी हत्या के पीछे भी उगाही का मैटर हो। क्योंकि ये जो उन मृतक की पत्नी है वो आरोप लगा रही है कि मेरे पति ने, सचिन वजह ने 5 फरवरी को कार मेरे पति को दी थी दुकान पर, यह कहकर कि इसका स्टीयरिंग लॉक है। उसके बाद वो कहती है 17 फरवरी को मनसुख हिरेन उस गाड़ी को लेकर मुंबई वापस जा रहे थे। उसके बाद 27, 28 और 2 मार्च 3 तारीख का उल्लेख किया है कि इन तीनों तारीख में मेरे पति सचिन वजह के पास थे, उनके साथ थे, और 4 मार्च को तावड़े उससे सलाह लेने के लिए जाते हैं इसी मैटर पर, और वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा नाम इस विस्फोटक की गाड़ी से आ रहा है, जबकि मेरी तो ये गाड़ी नहीं है, मैंने तो ये गाड़ी सचिन वजह को दे दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ना तो मुंबई की पुलिस, ना किसी मीडिया में सचिन वजह का नाम आया। और सचिन वजह जो सबसे पहले उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, जब ये खुलासा हुआ था कि एक गाड़ी विस्फोटक से भरी हुई मुकेश अंबानी के घर के पास मिली है, तो सबसे पहले ये सचिन वजह वहां क्या करने गए, जबकि उनका वो क्षेत्र भी नहीं है। वो जो है स्पेशल क्राइम ब्रांच में है, तो जा कहीं भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले गाड़ी के पास पहुंचना, और उन्हीं को वो चिट्ठी मिली थी जिसमें धमकी लिखी हुई थी मुकेश अंबानी के लिए कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी तैयारी हो गई है, अभी फिल्म अभी बाकी है। ये जो धमकी भरा पत्र मिला था ये और किसी को नहीं मिला, ये मिला सचिन वजह को। ये भी शक के घेरे में है, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो दावा करते हैं कि सचिन वजह ही वो वजह है जो वजह इस गाड़ी को नहीं पता लगने दे रही है कि इस गाड़ी के पीछे असली मालिक कौन था। क्योंकि आपको बताएं कि ये गाड़ी जो पार्क हुई है, सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि गाड़ी एक नहीं 2 इस्तेमाल हुई। एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी और दूसरी गाड़ी इनोवा थी। जो गाड़ी दूसरी आई, विस्फोटक रखने के बाद एक व्यक्ति पीपीई किट पहने हुए दोबारा रात को आता है और उस गाड़ी को चेक करके गया, यानी उसके पीछे दूसरी गाड़ी में कुछ लोग और थे जिन्होंने ये विस्फोटक यहां रखे थे। तब अपने को जो मुंबई पुलिस तेज तर्रार बन रही है और जो एटीएस को केस गया है, वो दूसरी गाड़ी को अभी तक क्यों नहीं खोज पाए। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्होंने ये कैसे नहीं बता पाए वो कि इस गाड़ी को 4 महीने से सचिन वजह चला रहे थे। आखिरकार क्या कारण था कि सचिन वजह का नाम कहीं भी किसी ने, पुलिसकर्मी ने नहीं लिया। अब जिस पुलिसकर्मियों ने सचिन वजह का नाम नहीं लिया कि 4 महीने से इनके पास थी, और तो और देखिए ये सचिन वजह जिससे गाड़ी खरीदते हैं यानी मनसुख हिरेन से, उसके ऊपर आरोप आता है कि गाड़ी का मालिक ये है। वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं गाड़ी का मालिक नहीं हूं, गाड़ी का मेन मालिक तो इस गाड़ी का पीटर न्यूटन है। मैंने उस न्यूटन से गाड़ी खरीदी, मैंने सचिन वजह को दी और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये गाड़ी मेरे पास रिपेयरिंग को आई थी, स्टीयरिंग लॉक था, मैंने ये गाड़ी बीच रास्ते में टोल टैक्स के पास छोड़ दी, इसके बाद ये गाड़ी चोरी हुई है और चोरी की बाकायदा एफआईआर दर्ज है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और मेरा आप पीछे से बैकग्राउंड चेक करिए। लेकिन उसके बावजूद ये सचिन वजह अपने मित्र ही कहिए, क्योंकि जिसके पास गाड़ी की खरीद फरोख्त की हो, जिसके पास लोकेशन आती हो कि वो 27 फरवरी, 28 फरवरी और 2 मार्च को साथ साथ हो, ऐसा व्यक्ति सचिन वजह से सलाह लेता है कि सर मैं क्या करूं, मुझसे पुलिस रोज रोज पूछताछ कर रही है,
मुझे दोषी माना जा रहा है। तो सचिन वजह उसको ये क्या सलाह देते हैं, उसको कहते हैं आप अपनी गिरफ्तारी दे दो, मैं तुम्हारी तुरंत जल्दी से जमानत करा दूंगा। ऐसी सलाह किसी एक पुलिस अफसर ने क्यों दी? सचिन वजह ने यह सलाह क्यों दी कि वो अपने को गिरफ्तार करा दे? इसके पीछे क्या राज है? ये सब जो अनसुलझे पहलू हैं, इनका सुलझना बहुत जरूरी है कि जो मृतक है वो आपको बताएं कि जो उनकी पत्नी है मनसुख हिरेन की, उनकी पत्नी ने कहा है कि मेरे पति की जो लास्ट लोकेशन है वो लोकेशन आखिरी आई है शिवसेना के नेता धनंजय गावड़े के ऑफिस के पास। और धनंजय गावड़े वही शिवसेना का नेता है जो आपको बताएं 2017 में सचिन वजह के साथ एक उगाही के मामले में दोषी पाया गया था और उसके ऊपर आरोप लगे थे। तो एक ऐसा नेता जो पुलिस के साथ मिलकर लोगों से उगाही करता है, 2017 में उसके ऊपर आरोप लगते हैं, उसी के ऑफिस में लास्ट लोकेशन मिलती है मनसुख हिरेन की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिरकार ये कनेक्शन क्या है? सचिन वजह, धनंजय गावड़े, इनके इर्द गिर्द ये पूरी थ्योरी घूम रही है कि कहीं ना कहीं ये हत्या जो इस गाड़ी के मालिक की हुई है, जो व्यापारी की हुई है, इसके लिए कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता और सचिन वजह, इन दोनों के बीच गुत्थी उलझी है कि इनमें से कोई दोषी है या तो इनको मारने वाले का पता है। तो ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब मनसुख हिरेन की पत्नी की एफआईआर पर कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई और कोई नहीं अगर एनआईए करे या सीबीआई करे, क्योंकि अगर इसकी जांच मुंबई की कोई एटीएस हो या मुंबई की क्राइम ब्रांच हो या मुंबई की पुलिस हो, वो कभी भी इसमें न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि इस मामले में मुंबई पुलिस का एक एसीपी रैंक का आदमी सचिन वजह फंसता दिख रहा है। और इसलिए आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा आरोप ये उद्धव ठाकरे के ऊपर भी है कि उनकी पार्टी में रहा हुआ व्यक्ति आज पुलिस में एसीपी है, वो ज्वाइन उन्होंने क्यों कराया, किस कंडीशन में कराया। दूसरी बात, जो मृतक मनसुख हिरेन है उसकी लास्ट लोकेशन शिवसेना नेता धनंजय गावड़े के ऑफिस के पास मिली है, तो ऐसा तो नहीं कि आपके नेताओं की कुछ मिली भगत इस तरह इस मर्डर मिस्ट्री में हो। तो इस पर उद्धव ठाकरे अब क्या जवाब देंगे, वो प्रदेश की जनता को क्या बताएंगे? जितनी मर्डर मिस्ट्रियां हैं उसमें शिवसेना के नेताओं के नाम क्यों आ रहे हैं, क्यों वो घेरे में हैं शक के, इसका जवाब उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा। और आपको बताएं मुंबई पुलिस के ऊपर भी ये दाग लग चुका है और इसलिए उस दाग धुलने के लिए जरूरी यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच करे, एनआईए इसकी जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे। लेकिन जांच करने के बजाय महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख और उद्धव ठाकरे दोनों बौखलाहट भरी भाषा बोलते हैं और वो कहते हैं कि एनआईए की जांच की कोई जरूरत नहीं है जब हम एटीएस हमारी जांच कर रही है। सवाल ये उठता है कि एक प्रदेश की पुलिस अपने अफसर के खिलाफ कैसे जांच करेगी और उसको दोषी कैसे बताएगी, उसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करेगी, और जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का निराकरण, उन आरोपों का स्पष्टीकरण कैसे दे पाएगी, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।